आप में से कितने से ऐसे लोग हैं जो सालन का टफ होने वाली ट्रेनिंग से वाकिफ़ हैं। शायद ही आपको पता होगा कि उनकी ट्रेनिंग कितनी टफ होती है। बचपन के टाइम से ही उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और बचपन से ही इन्हें एक सालन बनने के लिए तैयार किया जाता है। इन्हें आग, पानी, धूप सब झेलना होता है। अपने बॉडी को सबसे हार्ड बनाने के लिए ये जो कुछ करते हैं, शायद ही हमें से कईयों की ये सुनकर रूह कांप जाए। ये ट्रेनिंग सिर्फ इनकी फिजिकली नहीं होती बल्कि ये मेंटल भी ट्रेन होते हैं। तो आइए जानते हैं 5 ऐसी रुकावटों के बारे में जिसे लड़कर कोई आम इंसान एक सॉलिड मॉन्क बनता है। ये 5 सेंटेंसेस लाइफ की आपको भी इन्हीं मॉन्क की तरह मेंटली स्ट्रांग बनाएगी। आप भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में ढलना सीख जाओगे। आप में भी लड़ने की स्पिरिट आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है सेंसुअल डिज़ायर। दोस्तों, सबसे पहले इन्हें अपने अंदर के सेंसुअल डिज़ायर को ख़त्म करना पड़ता है। शाओलिन मास्टर साई हेंगाई बताते हैं कि हम जब अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो हम अपने 5 सेंसेस की वजह से अपनी लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। दोस्तों, हमारे सेंसेस हमारे फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं। हमारे फीलिंग्स हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और इमोशंस कंट्रोल में आ जाने से हमारा थॉट भी हमारे कंट्रोल में आ जाता है और फिर हमारे थॉट्स हमारे एक्शंस को कंट्रोल करते हैं और हमारा एक्शंस हमारे रिजल्ट को। तो सबसे पहले हमें अपने सेंसेस को कंट्रोल करना होगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये मॉन्क्स इसके लिए हिमालय के पहाड़ पर निरंतर तपस्या करते रहते हैं। फिर भी इनका शरीर नहीं जमता क्योंकि इन्होंने अपने सेंसेस पर मेडिटेशन के जरिए इतना कंट्रोल कर लिया होता है कि ये अपने अनुसार अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाया घटा सकते हैं। इसलिए अपने सेंसेस को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मेडिटेशन करें। रोज़ का किया हुआ 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन आपको बुरी परिस्थितियों में अपने मन पर काबू रखना सिखाएगा और आप भी अपने अनुसार अपनी लाइफ में डिजायर रिजल्ट को हासिल कर पाएंगे। दूसरा, इल विल, यानी हमारे अंदर के नेगेटिव इमोशंस। दोस्तों, हमें मोस्ट ऑफ द टाइम बस एक ही डर सताता रहता है, वो है रिजेक्शन का डर कि अगर ये नहीं हुआ तो, अगर मैं नहीं कर पाया तो। मोस्ट ऑफ टाइम हम यही सोचकर परेशान रहते हैं और शायद इसीलिए हम अपने काम में अपना 100% नहीं दे पाते और हम डिजायर रिजल्ट की परवाह करते हैं। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को पाने से पहले हमें खुद का 100% देना होगा और उसके लिए हमें अपने अंदर के नेगेटिव इमोशन से भी लड़ना होगा। जरा इमेजिन करो कि जब आप पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़ रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी मुसीबतें झेलनी होती है। आपको पहाड़ों पर चढ़ना नहीं आता, लेकिन आपको सीखना होता है। आपको बरसात पसंद नहीं है, लेकिन भरी बारिश में भी आपको आगे बढ़ना होता है। आपको तैरना नहीं आता, लेकिन रास्ते की हर नदी, हर समंदर को तैरकर पार करना होता है। आप बहाने नहीं बना सकते उस वक्त कि मैं नहीं कर सकता। इसलिए अपने नेगेटिव थॉट से लड़ना सीखो और खुद पे फतह हासिल करना सीखो। लेकिन कैसे लड़ोगे अपने नेगेटिव थॉट्स से? आपको खुद को बार बार याद दिलाना होगा कि आप सही हैं। आप जो कर रहे हैं, भले ही सारी दुनिया उसे गलत करार रही है, लेकिन आप उसे सही साबित करके दिखाएंगे। रतन टाटा कहते हैं कि मैं कभी भी सही डिसीजन लेने में बिलीव नहीं करता, बल्कि मैं डिसीजन को सही साबित करने में बिलीव करता हूँ। और जब आप सफल बन जाओगे तो खुद पे खुद सब सही साबित हो जाएगा। तो खुद को सफल बनाने में इतने व्यस्त हो जाओ कि तुम्हारे नेगेटिव इमोशंस भी तुम्हें आगे बढ़ने से ना रोक पाए। आते हैं तीसरे पॉइंट पे। चाइनीज में इसे कहा जाता है स्लोथ एंड टॉर्पर। स्लोथ का मतलब है हैवीनेस ऑफ बॉडी और टॉर्पर का मतलब है डलनेस ऑफ माइंड। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है जब हमारे पास कुछ करने की एनर्जी नहीं बचती और कई बार हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। बार बार सोचने लगते हैं कि होगा भी या नहीं, कर भी पाऊंगा या फिर नहीं। आप खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं। हम चाहते तो हैं कि हम कुछ करें, लेकिन हमारे आलस हमें रोक लेते हैं। अंदर में कुछ करने की एनर्जी नहीं बचती जिससे हम अपने काम को अंजाम दे पाएँ। और जब टाइम बीत जाता है तो एक समय ऐसा भी आता है जब हमसे आगे चीज़ों को कंटिन्यू कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, मॉन्क इसके बावजूद पीछे नहीं हटते। चाहे कितनी भी कठिन ट्रेनिंग हो,
वो कभी भी आलस नहीं करते, चाहे कितना भी डिमोटिवेशन हो, लेकिन वो उस एनर्जी के साथ बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने शरीर को आग, पानी और हवा में तपाते रहते हैं। इन्हें भी बहुत पेन होता है जब इनके सीक्रेट पार्ट पर बार बार उसे मजबूत करने के लिए मारा जाता है, लेकिन फिर भी ये हिम्मत नहीं हारते और कुछ सालों के बाद इनकी बॉडी और इनका माइंड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि फिर इन्हें कितना भी मारो इन्हें चोट ही नहीं लगती, क्योंकि उस वक्त तक ये मुसीबतों को झेल कर और भी स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक इसी तरह जब हम भी अपने मुसीबतों से लड़ेंगे तो हम भी अपने गोल के प्रति और भी स्ट्रांग हो जाएंगे। इसलिए मुश्किलों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाली सीढ़ी के रूप में देखें और तमाम मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ते रहें। चौथा, रेस्टलेसनेस मीन्स अनसेटल्ड माइंड। इसके लिए मंकी माइंड भी कहा जाता है। तो अब सवाल आता है कि सेटल कहाँ होना है? तो इसका जवाब है अपने प्रेजेंट मोमेंट में। दोस्तों, हम में से लगभग सारे लोग कभी प्रेजेंट में जी नहीं पाते। या तो हम पास्ट के ख्यालों को याद करके पछताते रहते हैं या फिर फ्यूचर के सपने देखते रहते हैं। हमारा माइंड यहाँ से वहाँ करता रहता है, लेकिन जो फ्यूचर बनाने वाला प्रेजेंट है उस पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। हम समय को दोष देते रहते हैं कि हमारे पास कुछ करने का समय ही नहीं है, लेकिन ये सब बहाने होते हैं। अगर हम प्रेजेंट पे फोकस करें तो शायद हर चीज़ हम कर सकते हैं। तो पास्ट और फ्यूचर के ख्यालों में मत उलझें, अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाएं। आपका फ्यूचर अपने आप बेहतर हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है स्केप्टिकल डाउट। दोस्तों, जब हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते तो हमें खुद पे डाउट होने लगता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेल्फ डाउट के। जितना आप खुद पे डाउट करोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका उतना ही गिरता जाएगा। तो खुद पे डाउट करना बंद करें, एक्सेप्ट करें खुद को। आप जैसे भी हैं दूसरों से अच्छे हैं और खुद को समय के साथ इम्प्रूव करते रहें। कुछ ही समय के बाद आप खुद से कंपेयर करने वालों से बहुत आगे निकल जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ रुकावटें जो हम में से बहुत लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है। वीडियो के लास्ट में खुद से सवाल करें कि आपको कौन सी चीज़ रोक रही है और उस पर काम करें। याद रखें, किसी भी जंग में अंत तक टिकने वालों की ही जीत होती है। इसलिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए अंत तक टिके रहें। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।